नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज भारती और मैं हूं आपके साथ भाग्य सिंह। आज हम आ गए हैं राज वाटिका जो कि करोल बाग में स्थित है। जी हाँ, और यहाँ पर चल रहा है गौ माता सेवा ट्रस्ट द्वारा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि किस तरह से 9 दिवसीय एक कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसमें महिलाएं सम्मिलित होंगी और क्या कुछ होगा उस 9 दिवसीय में, क्या कुछ होगा ईश्वर के प्रति, ये चलिए हम जानते हैं लोगों से और आपको भी रूबरू करवाते हैं इस कार्यक्रम से। चमक प्यारे हमें भी ना सुहाती है। गौ माता सेवा ट्रस्ट की ओर से दिल्ली के करोल बाग में श्री राज वाटिका में आने वाली 15 दिसंबर 2023 को श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा एवं संतों का महाकुंभ का आयोजन किया जाने वाला है, जो कि प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शुरू होकर संध्या 6 बजे तक चलेगा। इस होने वाले महाकुंभ की जानकारी गौ माता सेवा ट्रस्ट की ओर से 3 दिसंबर को आयोजित करोल बाग के कार्यक्रम में दी गई, जिसमें अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिसमें संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष CM जैन, महामंत्री पुनीत गोयल, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष गोपाल गोला के अतिरिक्त वैश्य बीसा पंचायत प्रधान श्री सुमन कुमार गुप्ता, झंडेवाला देवी मंदिर के अध्यक्ष श्री रविंद्र गोयल जी, 108 फुट श्री हनुमान मंदिर के महंत श्री ओम प्रकाश गिरी जी, श्री विनय जी। गौ माता सेवा ट्रस्ट अपने इस आयोजन के माध्यम से गौ रक्षा, सुरक्षा और गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिलवाना चाहते हैं। वह इस ट्रस्ट के माध्यम से गौ माता के लिए एक गोलोक धाम के निर्माण के प्रयास आरंभ किया है, जिसमें आमजन गौ माता की सेवा करने का सौभाग्य भी उठा सकेंगे। आने वाले समय में गौ माता सेवा ट्रस्ट देश के युवाओं को भी अपनी इस मुहिम में जोड़ना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत जल्द सदस्यता कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। या जिसकी को बोलते हैं अभी गौ इतनी तुम्हारी बढ़िया है, उनको अंदर मैं ये चाहता हूँ कि हमारे प्रधान जी बैठे हुए हैं, थोड़ा इस विषय में भी थोड़ा इस पर ध्यान दे। बाकी जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रूप लिया है उन्होंने उसमें गौ माता सेवा ट्रस्ट के अंदर अपने पुनीत गोयल जी के साथ में कई साल से काम। गौ माता सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष जी हैं, तो ये इनसे पूछते हैं क्या कि ये 9 दिवसीय जो कार्यक्रम है इसमें क्या कुछ खास है? इसमें राम कथा और भागवत कथा की जाएगी। 15 तारीख 2023 से लेके 23 तारीख दिसंबर 2023 तक ये किया जाएगा। इसमें डेली 3 से 4 हजार भक्तों को प्रसाद दिया जाएगा और भव्य तरीके से इसको किया जाएगा। यहाँ कौन कौन से क्षेत्र से महिलाएं आ रही हैं? हमारा पूरी दिल्ली से आए, सबको ज्ञान मिले और इस काम में हमारे साथ है। नई महिलाएं जुड़ने के लिए कैसे संपर्क कर सकती है आप? हमने इसके लिए मोबाइल ऐप बनाई है, हो सकता है कल से वो प्ले स्टोर पे आ जाएगी। क्या नाम है उनका? GST जी। और क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नए लोग ये देख रहे हैं, वो शायद जुड़ना चाहिए इस 9 दिवसीय कार्यक्रम में? वो हमें अपने साथ हमारा सहयोग करे और हमारे कंधे से कंधे मिला के खड़े रहे। हमारा मानना है कि जैन साहब, धर्मेंद्र जी और पुनीत जी और गोला जी ने जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये लोग आज जिस तरीके से पूरी दिल्ली में कोई नागरिक है, यहाँ पर लोग काम नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने एक लो जगाई है समाज के अंदर, गौ माता के प्रति एक लो जगाई है। मेरा ऐसा मानना है कि ये लोग जलती रहेगी और लोग गौ माता की सेवा करते रहेंगे। वो गौ सेवा कर रहे हैं लोग, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत इनको आशीर्वाद देता हूँ कि ये ऐसे ही काम करते रहें, ताकि देश की जनता, दिल्ली की जनता इनको देखकर स्वयं कार्य करे, गौ माता की सेवा करे। इनको देखकर ये एक प्रेरणा बने समाज के लिए, कि प्रेरणा स्रोत बने, ऐसा मेरी कामना है। इन सब के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता की सेवा किस लिए जरूरी है? क्योंकि गौ माता के अंदर एक सामान्य पशु नहीं है, इसके अंदर वो सारे गुण हैं जो मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक हैं। उसके स्वस्थ रहने के लिए गौ का जो पंचगव्य कहा जाता है, गौ का दूध है, घी है, दही है,
मूत्र है, गोबर है, ये सब के सब बहुत ही गुणकारी हैं। अब ये सारी दुनिया ने मान लिया है कि गौ के अंदर इतने गुण हैं कि मनुष्य जो है उससे बहुत स्वस्थ रह सकता है गौ माता की सेवा करके। लेकिन हम देखते हैं दिल्ली जैसे शहर में हर गली में चौराहे पर गाय माता बैठी रहती है, कई एक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो उन पर रोक क्यों नहीं लगाया जा रहा? देखिए, ये हमारे समाज की विडंबना है। कुछ समय से हमारे संस्कारों में जो गिरावट आई है, तो हमने ये गौ माता को भी भुला दिया। आज गंगा जो दूषित हो रही है वो भी हमारे कारणों से हो रही है। गंगा, गीता, गौ माता, ये तीनों ही हमारे लिए बहुत ही पवित्र हैं। और ये केवल एक गंगा जो है वो केवल मात्र पानी के स्रोत नहीं है, वो बड़ी पवित्र है। उसके जल में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो बाकी किसी नदी में नहीं मिलते। ये वैज्ञानिक रूप से भी साबित हुआ है और हमारे लोग तो हजारों वर्षों से उसको मानते हैं। गौओं की आज जो स्थिति है वो दयनीय है, वो इसलिए कि हमारे गौओं को सुधारने के लिए अच्छा प्रयास है ये गौ सेवा ट्रस्ट की तरफ, बहुत अच्छा प्रयास है और बहुत अच्छा रहेगा और रहना भी चाहिए। मेरी शुभकामनाएं प्रधान जी, महामंत्री पूरे संघ के साथ है, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत संस्था कर रही है और मैं उसका आभार प्रकट करता हूँ। हम लोगों को बुलाया, मान सम्मान करा, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में लेकर चल रहे हैं। मैं समझता हूँ उनको सफलता मिले और वो कामयाब हो और इस प्रोग्राम को जिस बड़े रूप में ये बना रहे हैं उसकी मैं दुआएं करता हूँ कामयाबी को और उनके इस जो हम ये 15 दिसंबर से 23 दिसंबर तक जो भागवत कथा का आयोजन करने जा रहे हैं गौ माता सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में, उसकी रूपरेखा बनाने के लिए हमने विभिन्न संस्थाओं को, जिसमें धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक संस्थाएं हैं, उन सबको मिलकर इस कार्यक्रम को कैसे सफल बना जाए, इसके ऊपर विचार मंथन और सुझाव के लिए ये जो कार्यक्रम रखा गया है और इसको कैसे सफल बनाया जाए इसके बारे में। इसमें आपका क्या क्या योगदान है? इसमें सभी तरह के, जैसे है गरीब कन्याओं के विवाह का भी हमारा इसमें है, और भी आगे गौ माता की सेवा के लिए भी प्रोजेक्ट है। मार्केट के अंदर जैसे कहीं भी घायल अवस्था में गौ माता वगैरह हो जाती है तो उसको भी उचित गौशाला तक पहुंचाना और एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था करना भी इसमें इस तरह के प्रावधान। ये हमारे जो हमने जो गौ माता को दर्जा दिया है, तो उसको माता का दर्जा दिया है, तो उसको वो सम्मान, उचित सम्मान जो हमारे पूर्वजों ने दिया है, जो हमारी नई पीढ़ी इसको भूल चुकी है, उसको वापस उसी ओर ले जाना चाहता हूँ कि हम उसको वो दर्जा दिला पाए। मॉडल बस्ती से भी काफी है और जगह से भी, आसपास के इलाके से आएंगे। किस तरह का 9 दिवसीय होगा उसमें? बढ़िया क्लास होगी, जैसे अभी हमने की थी थोड़ी देर पहले, वैसे भी बढ़िया होगी, भव्य होगी। 9 दिनों में क्या क्या चीजें बताई जाएंगी? भगवान के बारे में बताया जाएगा, भगवान की लीला, कृष्ण लीला, रुक्मणी विवाह, सारे मतलब जितना भी सब समझाएंगे। और इस ट्रस्ट का जो लेंटर है हम जिस पर टिके हैं वो है श्री सीएन जैन साहब, जिनका सफर बीकानेर की मारवाड़ जमीन से शुरू हुआ। जब सभी अपने धर्म के प्रति एक दिन निकाल सकते हैं, सड़क पर खड़े होकर एक दिन निकाल सकते हैं, तो क्या हम अपने परिवार को लेकर एक दिन मंदिर नहीं जा सकते? आप इंडोनेशिया में जाकर देखें, रामायण घर घर में पढ़ाई जाती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस सनातनी हिंदू सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय। और आज एक ऐसा समय जब हम अपने आप को सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप इनको जबरदस्ती लागू नहीं कर सकते। गुरुद्वारों में एक नियम है कि बिना आपसे ढके अंदर नहीं जा सकते, तो वहां सब उसका पालन करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग स्वयं स्वेच्छा से उस बात को स्वीकार करें। अनेक मंदिरों में उन्होंने बाहर बोर्ड भी लगाए हैं कि कुछ मर्यादा वाले वस्त्र पहन कर आए, हमने भी मंदिर में लगाए हैं और उसका कुछ हद तक पालन भी हो रहा है। वातावरण अनेक कारणों से शुद्ध नहीं होता है, वहाँ पर कई ऐसे हम दिन भर की दिनचर्या में हमारे कई ऐसे काम शामिल हैं जो धर्म विरुद्ध होते हैं, तो भगवान वहाँ पर प्रसन्न नहीं होते।
उस वातावरण में कोई भगवान प्रसन्न नहीं होता। तो हमको मंदिर जाना चाहिए, वहीं से हमको पुण्य भी मिलेगा, हमको ऊर्जा मिलेगी जिसकी हमको आवश्यकता है। भोले बाबा हमें इतनी शक्ति और दे, जो आगे हम काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और उसको प्रति करें। जो व्यक्ति परेशान दुखी घर में जब एक व्यक्ति जाता है मन में दुख होता है, हम लोग ऐसी व्यवस्था करते हैं जो जाने वाला है वो ऑफिस को आ नहीं सकते, लेकिन उसको सही सम्मान जाए और वहाँ पर जो नहीं होती बाथरूम की, पीने के पानी की, बैठने की, वो सुविधा हमने बोला आदेश प्रदान करने का मतलब ही नहीं है। आज ये पहली बैठक है जिसमें हमने तैयारी के लिए मीटिंग की है, और ये जोर तो दिखाई है प्रीति ने, बहुत सुंदर है। गौ माता की सेवा करना, अपनी माँ की सेवा करना।